हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल साइट द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर, उसका जो सब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, ग्रुप बी में, उसका जो इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर्स क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन लेके हम लोग आए हैं। आज देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो आइए आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल। ये जो है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डी एक्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, रूट ओवर जो होते हैं उसको टी स्क्वायर मानते हैं। यानी रूट के अंदर जितने भी क्वांटिटी होते हैं उसको रूट के अंदर वाले क्वांटिटी के इक्वल में टी स्क्वायर या यू स्क्वायर, जिसको जो मन होता है वेरिएबल मान लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन लिख दिए। ठीक, सोल्यूशन लिखने के बाद कहेंगे द गिवन इंटीग्रल इज क्योंकि 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो कुछ तो लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, 2 नंबर के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो द गिवन इंटीग्रल जो है हमारे पास साइन रूट एक्स डी एक्स, इसको हम मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं। इंटीग्रल इसका आई है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, नाउ वी पुट रूट एक्स या रूट अंडर का जो क्वांटिटी होते हैं उसको हम मान लेते हैं स्क्वायर में माने, या रूट एक्स बराबर मानेंगे तो टी मानेंगे, यदि रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे। यहीं से कह देंगे कि दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों टर्म को। तो यदि हम इस टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx इक्वल टू जो हो जाता है 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी हो जाते हैं। अब यहां से देखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, यहां आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट अब इक्वेशन 1 से हम क्या समझते हैं, आई इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू 2t dt है। अब यहां से क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट 2 जो है, कांस्टेंट 2 को हम बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है टी, साइन टी इंटू डी टी, है ना। तो ये टी और साइन टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के इक्वेशन इंटीग्रल को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक अलजेब्राइकल वेरिएबल है और एक ट्राइगोनोमेट्रिकल वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल जब ये इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसको u माने किसको v माने, उससे डिसाइड करने के लिए हम लोग एक ट्रिक्स निकाले हुए हैं, आइलेट। यहाँ पे आइलेट यहां से हम लोग एक ट्रिक्स को डिफाइंड किए हैं
जिसका नाम है आइलेट, जिसका नाम क्या है आइलेट। तो आइलेट में जो ये फर्स्ट लेटर आई जो होते हैं ये होते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई का जो फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और एल जो होते हैं ये एल जो है ये होते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए जो होते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, और टी जो होते हैं इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और इसमें ई जो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल ई के पावर एक्स, ई के पावर 2t, ये सारे जो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग इस इंटीग्रल में देखेंगे कि आइलेट में जो पहले आते हैं उसको यू मानते हैं और जो बाद में आते हैं उसको भी मानते हैं। तो आइए देखिए इसमें अलजेब्राइक फंक्शन टी जो है एक अलजेब्राइक फंक्शन है, टी एक क्या है एक अलजेब्राइक फंक्शन है, इसीलिए हम लोग टी को यू मानेंगे। और साइन टी चूंकि अलजेब्रा के बाद उसका पोजीशन है, ए के बाद टी का पोजीशन है, तो यहाँ से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन टी इसका हम लोग मानेंगे भी मान लेते हैं है? और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग जानते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स जो होते हैं u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन होते हैं इस रूप में, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या करते हैं u को कांस्टेंट मान लेते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं हा? इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं u इंटू भी टू टाइप्स का जो वेरिएबल होते हैं उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं पहले हम लोग u को कांस्टेंट मानते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में करते हैं माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है dy dx। अब क्या करेंगे अब यहां पे u भी का इंटीग्रेट करेंगे और इतना करने के बाद सभी को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, सभी को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, u का डीसी निकालेंगे, v का इंटीग्रेशन निकालेंगे और दोनों का जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिक्वायर्ड आएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और ये सारे प्रोसेस करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पे 2 तो कॉमन है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 कॉमन है। यहां से अब क्या करेंगे t को हम रेस्ट रखेंगे, t को रेस्ट रखेंगे, साइन t को इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी टी माइनस, अब माइनस करने के बाद लिखेंगे t का डीसी निकालेंगे डी टी बाय डी टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी और होल इंटीग्रेशन ऑफ इतना है ना। अब ये सारे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां से करेंगे तो यहां से हो जाएगा ये 2t और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होते हैं कॉस, और चूंकि कॉस बाहर में आ रहा है तो इंटीग्रेशन का एक फंडा है, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन से बाहर आते हैं सीओ टर्म लेके, कौन सा टर्म लेके सीओ टर्म लेके आते हैं, यदि इंटीग्रेशन से बाहर तो उसमें माइनस लग जाता है। तो यहां से हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे माइनस कॉस टी, क्या हो जाएगा यहां पे माइनस कॉस टी, क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। और यहां से करेंगे क्या dt बाय dt यानी 1 कैंसिल होके 1, और यहां से इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt। अब हम लोग cos t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या करेंगे cos t का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब यहां से देखते हैं 2t माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 2t इंटू कॉस टी और साइन t
का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस टी। अब यहाँ कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, क्योंकि साइन का डीसी जो होता है कॉस होता है, इसीलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी आ जाएंगे। यहाँ हो जाएंगे ये साइन टी प्लस कांस्टेंट, प्लस एक कांस्टेंट देना अनिवार्य है। तो यहां से अब जो हम किए थे इसीलिए लिखेंगे I इक्वल टू -2 और t का जो वैल्यू यहां से रखे थे, पुट किए थे, t का वैल्यू यहां रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा √x cos √x प्लस साइन √x प्लस के। ये जो है हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के जितने भी इंटीग्रल होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रूट अंडर वाले क्वांटिटी को पुट कर लेते हैं टी। यदि रूट लगा के रखे तो टी रखेंगे, रूट वाले क्वांटिटी के बराबर लिखेंगे तो टी स्क्वायर रखेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, दोनों टर्म को डीसी निकालते हैं, करते हैं दोनों वेरिएबल को आपस में डीसी निकालते हैं। तो dx बाय, इसका डीसी निकालेंगे तो dx बाय dt, तो dt को इधर भेज दिए, है ना। dx इक्वल टू मतलब पावर 2 है, तो इसका जो dc होता है 2t होता है, 2t इंटू dt। अब ये इक्वेशन 1 से जो आएंगे, dx यहां है, dx के जगह पर रखेंगे इतना 2t dt और साइन √x, तो साइन है फंक्शन, √x के जगह पर t रखेंगे तो साइन t इंटू 2t dt। अब यहां ये इंटीग्रल में जो है कांस्टेंट टर्म जो है 2, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के बाद ये जो है t इंटू साइन टी, यहाँ पे दो वेरिएबल है, और जब दो वेरिएबल का इंटीग्रल निकालना होता है तो यूज करते हैं यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू v का जो होता है फॉर्मूला होता है, पहले u को कांस्टेंट मान लेते हैं, u को कांस्टेंट मानने के बाद v को इंटीग्रेट करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद दोनों काम करने के बाद फिर अगेन इंटीग्रेशन करते हैं। अगेन इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो होता है वही रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो यहां से 2t और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी होता है, बेसिक फॉर्मूला है। और कॉस टी का इंटीग्रेशन जो होते हैं यहाँ पे साइन टी होते हैं, क्योंकि साइन का जो डीसी होते हैं कॉस टी होते हैं। तो ये बात तो जाहिर है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है, तो साइन का डीसी कॉस होंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और यहां से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस है, तो यहां माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे। तो ये है बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में जो ऑफिशियल साइट द्वारा जारी किया गया था उसका जो है पहला क्वेश्चन यही है, इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन ये। और ये